एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोर सुत नाही। आइए रामचरितमानस के 4 वक्ता है और 4 श्रोता है, लेकिन रामायण एक है। चारों वक्ता एक ही रामायण को, किसी ने अर्थ पर प्रकाश डाला है, किसी ने भावार्थ पर प्रकाश डाला है, किसी ने तत्वार्थ पर प्रकाश डाला है और किसी ने अभावार्थ पर प्रकाश डाला है। शब्द जैसा है, समानार्थी का अर्थ है अर्थ, जिसको शब्दार्थ कहते हैं। भावार्थ का अर्थ होता है व्याख्या। शब्द अलग है और भाव उसका अलग है। तत्वार्थ का अर्थ होता है टीका। तात्विक दृष्टि से 2 नहीं है, एक है। और अभावार्थ का अर्थ 1 और 2 कहने वाला भी नहीं है, वहाँ कहने का भी अभाव है। तो यज्ञवाल्क्य जी भरद्वाज जी के शब्द अर्थ कहते हैं। कर्मकांड के आचार्य है, इसलिए अर्थ प्रधान है। उपासना कांड के आचार्य है, भावार्थ प्रधान है। और ज्ञान कांड के आचार्य है, तत्वार्थ प्रधान है। और भक्ति कांड के आचार्य है, अभावार्थ प्रधान है। यज्ञवाल्क्य जी अर्थ कहते हैं, तुलसीदास जी भावार्थ कहते हैं और भगवान शंकर तत्वार्थ कहते हैं और काकभूषुंड जी अभावार्थ कहते हैं। चारों प्रवक्ता है। उसी तरह रामायण में चौपाई है, जिस चौपाई की हम व्याख्या कर रहे हैं। चौपाई में 4 पाई है, ये तो स्पष्ट पता लगता है कि 4 कहने वाले 4 प्रकार के कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। एक बार भूपति मन माही, भयं गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी को चिंता हुई। चिंता किस बात की? भयं गलानी मोरे सुत नाही, मेरा एक भी संतान नहीं है। अचानक एक बार इसको ऐसी क्या हुई जो चिंता हो गई? तो यज्ञवाल्क्य भरद्वाज जी को एक कथा बताते हैं इस पर। एक समय की बात है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बाहर सिंहासन लगा करके बैठे थे। अचानक एक किसान अपने में टोकरी में धान लेकर के और बैल लेकर के जा रहे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी दशरथ जी बैठे थे। दशरथ जी को देखा, किसान ने सोचा भगवान दशरथ जी के एक भी संतान नहीं है, और इसके मुख को देख करके आज मैं खेत में जाऊं तो ये समझो मेरा धान भी अभी जहाँ हो जाएगा। तो आज मेरे लिए दिन शुभ नहीं है। ऐसा सोच करके किसान वहीं से वापस लौट गए। एक घटना देख रहे थे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। दशरथ जी को चिंता हुई, कारण क्या है कि ये किसान मुझे देख करके यहीं से वापस लौट गया। रात्रिकालीन मीटिंग हुआ, सब प्रजाओं को बुलाया गया और किसान को भी बुलाया गया। महाराज चक्रवर्ती सम्राट उस किसान से पूछे, क्यों तुम आज खेत में बीज डालने जा रहे थे और मुझे जब देखा तो तुम वापस क्यों लौट गए? सत्य का जमाना था, झूठ बोलना तो नहीं था। किसान खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज
वेद और पुराण से मैंने कानों से सुना है, जिसके कोई संतान नहीं है उसके मुख को देख कर के काम करना अच्छी बात नहीं है। मैं खेत में बीज डालने जा रहा था, महाराज आप निसंतान हैं, इसलिए मैंने अचानक आपको देखा, तो मैंने सोचा आज खेत में जाना बीज डालना ठीक नहीं है। मैं वहीं से वापस लौट गया। महाराज मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। महाराज चक्रवर्ती सम्राट सोचने लगा, भगवान दया धर्म जिस राजा पर वह परमेश्वर कहलाता है, सत्य क्षमा को धारण करता प्रजा पुत्र का नाता है। राजा का दर्शन करना शुभ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, ये दुनिया देखते हैं। और आज एक संतान नहीं है, इसलिए मैं राजा के लायक भी नहीं हूँ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को चिंता हुई, सोचने लगा भगवान मेरा मुंह देख करके काम करना भी किसी को पसंद नहीं है, ये उनके चिंता का कारण है। एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोरे सूत नाही। तुलसीदास जी अपने समाज को बता रहे हैं। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, जिसके पास ये ताकत थी कि इलेक्ट्रिक बॉडी, कोस्टल बॉडी, नॉन बॉडी, तीनों बॉडी में कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। नर के शरीर में नर से बात करते थे और नारायण शरीर में नारायण के पास पहुंच जाते थे। ये हमारे देश की शान थी, हमारे देश की महानता थी। तीनों शरीर का उपयोग करते। आज छाती ठोक के कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते जरूर हैं, लेकिन मानव बनने का उसने फायदा नहीं पाया, हासिल नहीं किया। ये वही दशरथ जी है जो यहाँ से देवताओं से मिलने के लिए बिना यान बिना विमान के जाते थे, और ये आज भी होता है। हमारे पास मिलने के लिए 3-3 शरीर है। देवता से मिलना चाहे, देवता दिखता क्यों नहीं? अरे हम भी तो रात में स्वप्न में जब इधर उधर जाते हैं तो हम भी तो दिखते नहीं। हमारे पास तो न दिखने वाला शरीर है। आज तक तुम रात में या दिन में सपना देखे हो मैं नादगांव में घूम रहा हूं, तुम सबको देखोगे लेकिन तुम्हें कोई देखेगा नहीं। ये शरीर तो हमारे पास भी है। लोग कल्पना करते हैं भगवान दिखता क्यों नहीं? अरे मैं भी दिखता नहीं, ऐसा भी शरीर मेरे पास। चक्रवर्ती सम्राट एक दिन पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने अपने आधा आसन चक्रवर्ती सम्राट को दे दिया, बिठाए, चर्चा हुई, जैसा भी चर्चा हुआ हो। उसके बाद में दशरथ जी जल्दी जल्दी से करके वहां से वापस लौट करके आ गए, अपने धनुष्बाण को भूल गया। दशरथ जी ने सोचा भगवान धनुष्बाण मैं भूल गया हूं, अब कोई भी यहाँ से इंद्रलोक पहुँच जाए, नौकर चाकर ऐसी तो कोई बात नहीं है, जाना तो दशरथ की बस की बात है। उसने सोचा मुझे जा करके लाया जाए। जब दशरथ जी महाराज वापस लौट करके जब गए तो देवराज इंद्र का पूरा सिंहासन तितर बितर था। वहाँ लिपाई चल रही थी, पुताई चल रही थी, झाड़ू लगा रहे थे, कोई सब वर्कर भिड़े हुए थे। जल्दी जल्दी में दशरथ जी महाराज ऐसी स्थिति में पहुंच गए। जाकर के पूछा भैया क्या हो गया? यहाँ लिपाई पुताई चल रही थी, लिपाई पुताई हो रहा है, बात क्या है? तो बिना देखे एक ने कहा क्या करूं महाराज, अयोध्यापुरी से एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट आता है जिसके कोई संतान वंतान नहीं है, और हमारे महाराज उसको कुर्सी में बिठा लेता है, आदर करता है, उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, और जब जब आता है तो हमारा काम बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद में लिपाई करना पड़ता है, पुताई करना पड़ता है, ये सब चीज करना पड़ता है महाराज। उसी के कारण हम परेशान हैं, जब जब वो आएगा तो हमारा काम बढ़ जाएगा। महाराज दशरथ ने सुन लिया। दशरथ जी ने सोचा भगवान मैं तो मृत्युलोक की बात कर रहा था, स्वर्गलोक में भी वही स्थिति है, यहाँ भी मेरे पुत्रवाद की कोई गति नहीं है, यहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट धनुष्मान लेकर के वहां से आए और उनकी चिंता बढ़ गई। एक बार भूपति वन माही, भयऊ गलानी मोरे शुद्ध नाही। ये विषय व्यक्त कर रहे हैं तुलसीदास जी समाधि में। अब भगवान शंकर जी कहते हैं
राजा दशरथ जी को चिंता क्यों हुई? भगवान शंकर जी ये कहते हैं, एक बार क्या हुआ, जब रावण का जन्म हुआ, तो रावण का जब जन्म हुआ तो पुलिस्त मुनि उनके पितामह थे, रावण के कार्य कुशलता को देखे, रावण की महानता विद्वता को देखे, उनको चिंता हुई कि रावण की कुंडली जान लेना चाहिए। रावण की जब कुंडली जब जाने, इसको कौन मारेगा, ये कब मरेगा, इसकी मौत कब होगी, तो उस समय तुलसी जी जान गए इसके मारने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा पुत्र होगा वही उसको मारेगा। तो मेरा पौत्र रावण मर जाएगा, और ये पौत्र रावण महान है, ये मर जाएगा, तो इसका कल्याण करना चाहिए मरे मारे। तो पुलिस तो इसीलिए बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस तांत्रिक यज्ञ के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट जी महाराज के जितने भी वीर्य थे उनको शोषण कर दिया, वीर्य को खत्म कर दिया, ताकि कभी दशरथ जी पुत्रवान ना हो सके, दशरथ जी का कभी पुत्र जन्म लेकर के ना हो सके। इस घटना को एक दिन वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी महाराज को बताए। दशरथ जी कहे, महाराज तुम्हारे जीवन में पुत्र की कमी का कारण है पुल्यस्त। पुल्यस्त ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और उसके यज्ञ के प्रभाव से तेरे पूरा वीर्य नष्ट हो चुका। दशरथ जी उस दिन याद किए, और दशरथ जी को चिंता हुई कि भगवान चाहे मैं अनेक शादी क्यों न कर लूं, जब तक मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं तब तक मेरा कोई संतान पैदा नहीं हो सकता। उनको बड़ी चिंता हुई। ये चिंता का कारण भगवान शंकर की पार्वती को बताया। एक बार भूपति मन माही, भयं गलानि मोरे सुत नाही। अब काकभूषण जी महाराज विरोध से कहते हैं कि विरोध जी सुनो, दशरथ जी की चिंता का कारण क्या है। एक समय की बात है, शनि महाराज और दशरथ जी दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। शनि महाराज की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सामने तो कोई टिकता। दशरथ जी महाराज बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। गिरने के बाद भी शनि महाराज उनको पीट रहा था। ऊपर से उड़ते उड़ते गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जी ने देखा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को आज शनि महाराज पीट रहे हैं, मैदान में गिरे हैं, मूर्छा की स्थिति में है, फिर भी पीटा जा रहा है, क्या किया जाए। तो उस समय ऊपर से नीचे उड़ते आए और दशरथ जी महाराज को अपने पीठ में बिठाए और बिठा करके एक सरोवर के किनारे ले गए। ले ला करके पेड़ के नीचे छिटा दिया, पानी ला करके उसके मुंह में पानी डाला, जैसा भी से किया। दशरथ जी महाराज की आंखें खुली। महाराज दशरथ जी ने कहा, गरुड़ तुम मुझे कहाँ ले आए हो? गरुड़ ने कहा, लड़ाई के मैदान से ले आया हूँ। लड़ाई के मैदान में जो गिर गया है, मूर्छा है, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शरीर देख मैं पीट रहा था, इसलिए तुम्हारी प्राण की रक्षा करने के लिए मैं ले आया हूँ। दशरथ ने सोचा, भगवान आज मैं किसी के बलबूते से जी रहा हूँ। गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। गरुड़ ने कहा, महाराज मैंने जो किसी का धर्म का काम किया है, प्राण की रक्षा की है, इसका मैं कुछ नहीं दूँ। दशरथ जी ने कहा, नहीं मेरी वाणी निकल गई, तुझे कुछ न कुछ मांगना होगा। गरुड़ जी ने कहा, महाराज मुझे नहीं चाहिए, बार बार नहीं चाहिए कहा, फिर भी तुम्हें मांगना होगा। गरुड़ जी ने कहा, मांगो तो छोटे मोटे चीज थोड़ी मांगो। ठीक है महाराज, देना ही है तो आपके ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे देना। दशरथ ने कहा, ये मस्त उधारी में कह देना, कोई भारी बात नहीं। अब जब
जब से ये मस्तु कहा, जब से वचन दे दिया, तब से रोज गरुड़ जी उड़ते हुए करके अयोध्या में घूमते थे और सोचते थे इसके घर में बेटा जन्म लेकर के आ जाए कि नहीं। अचानक एक दिन दशरथ जी ने गरुड़ को देखा और देखते ही गरुड़ को चिंता हो गई, देखते ही दशरथ को चिंता हो गई। सोचने लगा भगवान रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। प्राण भले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। आज मेरा वचन खाली हो रहा है क्योंकि मैंने किसी को देने का वायदा किया है और आज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इसीलिए एक बार भूपति मान माही भयऊ गलानी,